नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय मृदा की लवणता को कम करने के लिए इसमें मिलाना चाहिए। ठीक है, जो अम्लीय मृदा होती है उसकी अगर हमें एसिडिटी को कम करना है तो उसमें हमें क्या मिलाना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा जिप्सम और डोलोमाइट। सेकंड ऑप्शन हमारा डोलोमाइट एवं सल्फर चूर्ण। सी ऑप्शन है सल्फर चूर्ण और अमोनियम सल्फेट। और डी ऑप्शन है हमारा डोलोमाइट एवं चूने पत्थर का चूर्ण। तो आइए देखते हैं, अम्लीय मृदा की अम्लता को कम करने के लिए इसमें हमें डोलोमाइट और चूना पत्थर का चूर्ण मिलाना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक संख्या में जीव हैं, कीट, स्तनधारी, पक्षी या मछली। ठीक है साथी, बताएं आप लोग सर्वाधिक संख्या में कौन से जीव पाए जाते हैं। कीट पाए जाते हैं, स्तनधारी पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, मछली पाए जाती हैं। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन ए, कीट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा आप लोग। वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या होगा। अगर वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाएगी तो इसका क्या परिणाम होगा। ऑप्शन ए है क्षेत्र विशेष में वर्षा की अधिकता। सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र विशेष में वर्षा की काफ़ी कमी। सी ऑप्शन है भूमि उर्वरता में बढ़ोतरी। और लास्ट ऑप्शन है भूमि संरक्षण अप्रभावित। तो देखिए, आप लोग भी आंसर तक पहुंच गए होंगे। अगर हम वनों को अंधाधुंध तरीके से काटते हैं तो जो एक विशेष क्षेत्र होता है वहाँ पे वर्षा की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ महत्वपूर्ण है वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान के लिए या मछली पालन के लिए। तो देखिए, पेड़ जो हैं वो वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, घास भूमि के लिए भी महत्वपूर्ण है, रेगिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है और मछली पालन के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें हमें जो ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी नहीं दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, रेगिस्तान के लिए। ठीक है, रेगिस्तान हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, अपघटक से या उत्पादक से। ठीक है साथियों, क्या होगा इसका आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के बाद में उपभोक्ता और लास्ट में आते हैं अपघटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वन पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, दक्कन के पठार में, पश्चिमी हिमालय में या पश्चिमी घाट में। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, दक्कन के पठार में, पश्चिमी हिमालय में या पश्चिमी घाट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूर्व के एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। ठीक है, जो जैव मंडल होता है उसमें एक ही जाति की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे, जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, झूमिंग किसका प्रकार है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। तो झूमिंग किसका प्रकार है, व्यापार का है, खनन का है, कृषि का है या पशुपालन का है। तो गैस क्या होगा, आप लोगों ने बताया क्या आंसर है इसका। झूमिंग किसका प्रकार है, व्यापार का, खनन का, कृषि का या पशुपालन का। तो ठीक, आप लोगों ने जो सोचा है वो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। कृषि इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मोस्ट आईएमपी है। आपके पर्यावरण में 100% राष्ट्रीय उद्यानों से, राष्ट्रीय अभयारण्य से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना है। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से आना ही आना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या असम में है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। ठीक है, याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अगर मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला में स्थित है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, या कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर? ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उन्हें जिस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है वो कौन सी होती हैं? सफ़ेद होती हैं, नीली होती हैं, काली होती हैं, या लाल होती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों? संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल रंग की बुक में इनको दर्शाया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आईएमपी है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? ए, विषाणु संक्रमण, बी, जीवाणु संक्रमण, सी, जानवरों को दर्द निवारक देना, या फिर डी ऑप्शन, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो क्या होगा इसका आंसर? भारत में गिद्ध जो हो रहे हैं उनकी संख्या दिनों दिन बहुत ज़्यादा कमती जा रही है। रीज़न क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। इस वजह से भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक कमी आती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1973 में, 2001 में, 1990 में और 1995 में। तो बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर? टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 1973, 2001, 1990 या फिर 1995। तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1973। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो मैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाली भी परीक्षाओं में 100% इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं हर एक दिन छोड़कर कहीं ना कहीं इसका उल्लेख आपको मिलता रहता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल। याद रखिएगा, शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, व्हेल मछली, गिद्ध या चमगादड़। बताएं आप लोग, प्रकृति का रडार किसे माना जाएगा? चमगादड़, कोरोना वायरस, बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाएगा? दरियाई घोड़ा को माना जाएगा, व्हेल मछली को माना जाएगा, गिद्ध को माना जाएगा, या चमगादड़। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चमगादड़, ऑप्शन डी। ठीक है, कोरोना से याद रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन 16, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, इस 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान से 3 क्वेश्चन रखे हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा, काजीरंगा या कॉर्बेट। क्या होगा आपका आंसर? बताएं, दुधवा, कान्हा या काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये भी एग्ज़ाम कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में, देहरादून में, हरिद्वार में, जबलपुर में। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन देहरादून लगा देते हैं, लेकिन देहरादून में क्या है बताएं आप लोग। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि देहरादून में कौन सा संस्थान स्थित है।
चलिए फिलहाल हम बात करते हैं भारतीय वन प्रबंध संस्थान की। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है साथियों, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 18, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 10 से 17 जून, 1 से 7 मई, 1 से 7 जुलाई या 1 से 7 अगस्त। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 10 से 17 जून, 1 से 7 मई, 1 से 7 जुलाई या 1 से 7 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 1 से 7 जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, काले वन पाए जाते हैं। काले वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाएंगे? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर यूएसए में। काले वन कहाँ पाए जाएंगे? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या यूएसए में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। ठीक है साथियों, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, वनों के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि वनों के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती। मीन्स जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक राइट आंसर होगा, बाकी समस्याएं होती हैं। भूचरण की समस्या जानते हैं होती है, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, वन अग्नि या वनों का दहन वनों के कारण उत्पन्न समस्या, और लास्ट ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखे की समस्या। तो आप लोग ऑप्शन ए, बी और डी देख सकते हैं। ये तीनों समस्याएं तो वनों की वजह से होती हैं। ठीक है, अगर वनों के कारण भूचरण की समस्या होती है, जलवायु पर प्रभाव भी पड़ता है और बाढ़ एवं सूखे की समस्या भी आती है, लेकिन वनों का दहन और वन अग्नि ये नहीं होता साथियों। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनाग्नि या वनों का दहन। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। आपके लिए पर डे में प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।